जस्टिस सरफराज जोकर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जेर सदारत इजलास में 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के लिए जस्टिस सरफराज जोकर, जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब के नाम जेर बहस आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का एतराज उठा दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के हक में राय दी। जराये के मुताबिक एतराज में कहा गया, पहले 26वीं तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के 2 मेंबरान ने भी जस्टिस मंसूर शाह की राय की हिमायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हल्फ बर्दारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने करार दिया, आइंदा समाअत तक मखसूस नशिस्तों के मेंबरान से हल्फ न लिया जाए। कुछ बईद नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन इस तब्दीली से हमारा कोई लेना देना नहीं। सेनेट खारजा उमूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात की बेहतरी के लिए अगर कोई इकदाम होता है तो यकीनन होना चाहिए। वहाँ हुकूमत नहीं, एक लूट पार का खेल तमाशा चल रहा है। केपी हुकूमत के बारे में अपोजिशन के अलावा खुद हुकूमती जमात में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा ये कहा है, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। पीटीआई को यकीनन इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कोई नई पेशकश नहीं है। वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाने के बाद पहली तकरीर में भी ये बात की थी। पीटीआई मुज़ाकरात और सियासी रवायात के लिए नहीं बनी। पीटीआई का अपना एक तौर तरीका है, वो सड़कों चौराहों के लिए बनी है। पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ शायद ही आए। पंजाब अपोजिशन की मुश्किलात कम न हुई। 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। स्पीकर ने महकमा कानून से राय मांग ली। राय के मुताबिक अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनियत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी निकात पर गौर किया जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है जो उन्होंने हमजा शहबाज के खिलाफ दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, ऐवान को कभी यरगमाल नहीं बनने दूंगा। एहतजाज हर किसी का हक है, मगर वही होगा जो आईन और कानून की किताब में लिखा है। कभी हुकूमत की हिमायत में ऐवान नहीं चलाया, सिर्फ आइन के मुताबिक कार्रवाई की। अगर कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो कार्रवाई होगी। पेट्रोल महंगा हो गया तो लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएगी, कौन जवाबदार होगा? कोई नहीं होगा ना। हालात तो कोई नहीं, महंगाई तो बहुत दिन दिन बढ़ रही है। ज़ाहिर है जुल्म कर रहे हैं, बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं। ये मतलब इतना नहीं होना चाहिए, ये तो बल्कि 200 पे आना चाहिए। की मेहरबानी है, वो घूम रही है, लोगों को कहते हैं काम सस्ता हो रहा है लेकिन महंगे हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर भी तो नहीं सकते। हुकूमत से हमें बड़ा मान था और मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से ये रिक्वेस्ट है, गरीब आवाम तो पहले पीछी पड़ी है, जरा रहम करें। बोलो अगे मरी पई है, इस तो अगे की मारना इन्होंने कुछ शै खवा देन, सलाम अलैकुम होइए, बम चला देन, जान छुटे। गरीब बंदा क्या करेगा? कमाएगा या खाएगा या पेट्रोल डालेगा? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हो चुका इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा, डीजल 10 रुपये 39 पैसे, पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे लीटर महंगा करना ज्यादती है। इजाफा मुस्तरद। शहरियों का कहना था महंगाई का नया तूफान आएगा, खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। नए माली साल के आगाज के साथ ही अवाम पर नए टैक्सेस का नफाज। IMF शराइत पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर 2.5 रुपये लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। मिट्टी के तेल पर 2 रुपये 50 पैसे क्लाइमेट सपोर्ट लेवी आयद की गई। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PTL कम करके 75 रुपये 52 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL लेवी 74 रुपये 51 पैसे होगी। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, 1,28,000 का हिंदसा भी अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान। कहा, नया माली साल एक अच्छी खबर और माशी मैदान में एक अहम पेशरफ से शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इस अमर का मज़हर है कि मुल्क की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संग मील साबित होगा।
मानी पीटीआई की दो बहनों नौरीन खान और उस्मा को बानी से मुलाकात तरीमा खान को बाहर रोक लिया गया। बुशरा बीबी के अहलखाना भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। बानी से मुलाकात के लिए आने वाले बुकला को पुलिस नाके पर रोक लिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला कौंसल रसाई मुआहदा 2008 के तहत हुआ। पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 53 शहरी कैदी और 193 माहीगीर भारतीय फहरिस्त में शामिल। भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की। 463 में 382 शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल हैं। पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। भारतीय हिरासत में मौजूद ज़हनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए कौंसल रसाई का मुतालबा। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जुलूस और मजालिस के रूट्स की कड़ी निगरानी जारी है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, किसी भी किस्म की कोताही या खला हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर शरअंगेज या नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई भी शरपसंद कानून से नहीं बच सकेगा।